हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चना दाल तड़का बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी दाल बनाएंगे, काफ़ी हेल्दी बनेगी, बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा और थिकनेस भी एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चना दाल ली है। आप चना दाल की जगह अरहर दाल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप अरहर दाल बनाना चाहें सेम ही प्रोसेस से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट टेस्ट आता है। फिर आपने दाल को एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से दाल को कम से कम 2 से 3 पानी से धो लीजिए, क्योंकि दालों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए इनके बाहर से पॉलिश ड्राई होती है। तो ओके, देखिए इस तरह से मसल के आपने कम से कम 3 बार इसको धो लेना है। धोने के बाद चना दाल जब भी आप बनाते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको ना भिगो के रखिए। इससे दाल फूल जाती है और जल्दी बॉयल भी हो जाती है। तो ओके, देखिए दाल को मैंने भिगो के रखा था, दाल अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुकी है। अब इसके बाद आपने इसको बॉयल करना है। तो बॉयल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे दाल को बॉयल करते हैं। दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें आपने पानी कितना डालना है, 1 कप अगर आपने दाल ली होगी 3 कप आपने पानी के ऐड करने हैं यहाँ पे। साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, हल्दी डालने के बाद इसमें डायरेक्ट ढक्कन लगा देते हैं और इसको बॉयल कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और बॉयल आने तक का वेट करना है। ये देखिए जैसे बॉयल आना शुरू होगा ना, दाल के ऊपर जो झाग बनता है इसको निकालना है। इससे यूरिक एसिड वगैरह बढ़ने की प्रॉब्लम रहती है। तो कभी भी दाल को आपने ना प्रेशर कुकर में बॉयल करना है। तो इस तरह से बॉयल आने तक का वेट कीजिए, पूरा झाग इसका निकाल दीजिए। देखिए इसको आपने हटा देना है, ठीक है। अब आपने इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको हम तड़के में नहीं ऐड करेंगे, दाल के साथ ही पका देंगे, ठीक है। तो देखिए टमाटरों को यहाँ मैंने दाल में काट के ऐड कर दिया है और इसके साथ में आपने थोड़ा सा बारीक कटा अदरक ऐड करना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अदरक से। एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ में आपने ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। धनिया के डंठल मेरे ना वो डालिएगा बारीक काट के, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड किया तीखा करने के लिए, इसको मैंने काट के नहीं डाला है, साबुत ऐड कर दिया है। 2 बड़ी इलायची, 4 इसमें लौंग ऐड करेंगे, ये अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ना दाल के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से भी दाल को पकाएंगे उतना ही टाइम लगेगा। आपने सिर्फ झाग जरूर निकालना है दाल का यहाँ पे, तो इससे आपकी दाल काफ़ी हेल्दी बनेगी। ऊपर से कवर कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने सिर्फ 2 विसल लगवानी है। 9 से 10 मिनट में आपकी जो दाल है ना वो पक जाएगी, क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा था। तो ये देखिए दूसरी विसल यहाँ पे आ चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। जब स्टीम खत्म हो जाएगी उसके बाद आपने कुकर का ना ढक्कन हटा देना है। तो जब आप ढक्कन हटाएंगे ये देखिए आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से पक चुकी है और पानी भी एकदम परफेक्ट है दाल में। अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, जब कुकर में विसल आती है ना तो विसल आने का पानी ना बाहर निकलने लग जाता है कुकर से। तो इस तरह से आपने दाल को बॉईल कर लेना है और इस तरह से ज़्यादा गलनी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गल जाए ना तो कड़ी जैसी बन जाती है दाल की। अब आपको यहाँ पे तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा अदरक, लहसुन, प्याज, बारीक कटी हरी मिर्ची, हरा धनिया चाहिए होगा। टमाटर मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना डालना कि आपका जो तड़का आसानी से यहाँ पे पक जाए, ठीक है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से यहाँ पे चटकने दीजिए। जैसे जीरा चटक जाएगा फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे लहसुन थोड़ी देर यहाँ पे पक जाएगा फिर आपने इस दाल में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी सौंफ ऐड करनी है। दालों में फ्लेवर चेंज करने चाहिए, चना दाल में सौंफ का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी आप इसमें हींग भी ऐड कर दीजिए। हींग डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। तो सौंफ को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसको भी पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने टोटल 2 प्याज लिए थे। एक प्याज हमने दाल में पहले ऐड कर दिया था और दूसरा जो प्याज है बारीक काट के यहाँ पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड करेंगे। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ओके, देखिए आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का से यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है। हरी मिर्च हम बाद में तो डालते हैं ताकि जले ना। अगर आप प्याज के साथ ही हरी मिर्च भी डाल देते हैं ना तो ये जल जाती है और दूसरा केवल बहुत ज़्यादा छींकें भी आती हैं। तो ओके, देखिए मिर्च को भी प्याज के साथ थोड़ी देर आपने पका लेना है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर आपने इसमें ऐड करना है बस, और एक्स्ट्रा मसालों की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दाल में सिंपल तड़का लगे ना तभी बढ़िया लगती है खाने में। तो ओके, देखिए लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें ना थोड़ी सी दाल पहले ऐड कर देनी है। तो 2 लीटर मैंने दाल की ऐड कर दी है। इससे क्या होगा, इस दाल को हम ना थोड़ा सा भून लेंगे, ये गल जाएगी और इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और दाल में अच्छी पकड़ भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक ना थोड़ा सा पका लीजिएगा।
अगर आप में सारी दाल डाल देते तो वो सारी की सारी दाल पूरी तरह से गल जाती है और दाल हमारी थोड़ी भी खड़ी खड़ी नहीं रहती यहाँ पे। तो देखिए बची हुई दाल भी मैंने ऐड कर दी है और थोड़ा सा हम इसमें ना पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि दाल जब पकेगी ना तो इसमें और थिकनेस बढ़ेगी। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। अच्छी तरह से दाल को ना मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद आपने दाल को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ज़्यादा देर पकाएंगे, चने की दाल है तो ये गलना शुरू हो जाती है। तो देखिए अच्छी तरह से दाल को मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है और दाल में एक अच्छी पकड़ भी आ चुकी है। लास्ट में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है और थोड़ी सी आप इसमें ना कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से धनिया और कसूरी मेथी को भी मिक्स कर लीजिए। तो कि आपकी चना दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने इसमें ना एक छोंक का तड़का लगाना है। छोंक का तड़का घी के साथ लगाएंगे, घी से दालों में अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आपने एक पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ना घी ऐड कीजिए। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच देखिए मैंने घी के ऐड कर दिए हैं। घी को मेल्ट कर लीजिए और अच्छी तरह से घी को यहाँ पे गर्म कर लीजिए। फिर आपने इसमें ना थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली लाल मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि मैंने मिर्च पहले भी ऐड कर दिया है। तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कीजिए और जल्दी से आप दाल के ऊपर छौंक लगा दीजिए। तो इस दाल को आप रोटी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।